इस हाउस में जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, फिर उसके बाद अपना टाइम भी ज़ाय करते हैं, हाउस का टाइम भी ज़ाय करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो शोर शराबा करके चले गए तो हमें भी मौका मिला कुछ अपने हल्के की बात कर सकें, अवाम की बात कर सकें, मुल्क की बात कर सकें। जिस मकसद के लिए ये असम्बली मुंतखब हुई और जिस मकसद के लिए हमने हल्फ उठाया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेशनल असम्बली है उसमें आकर मुल्क के बारे में बात करेंगे, अवाम के बारे में बात करेंगे और अपने मसाइल जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ना मुल्क की बात करने दी जाती है, ना अवाम की बात करने दी जाती है, ना आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने दी जाती है, ना इंसाफ की बात करने दी जाती है। और जो लोग यहाँ आए हैं पोजीशन वाले हमारे दोस्त, माशाल्लाह पोजीशन सारे उठकर एक आदमी अपने बात करके फिर शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। जब अवाम की बात होती है, जिस तरह के आज प्राइवेट मेंबर डे था, बहुत सारी अच्छी यहाँ पर तजावीज़ आई, बहुत सारे यहाँ पर तहरीक आई जो अवाम से मुताल्लिक थी। चाहिए तो ये था अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करते, अपनी तरफ से अवाम की कोई बात हो उसकी हिमायत करते। लेकिन उन्होंने जो हल्फ उठाए उसकी बिल्कुल खुद ही नफी कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहने में बड़ा अफसोस होता है, उनमें से एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ये कह रहा है कि आप आराम खा रहे हैं। आराम कौन खा रहा है? आराम वो खा रहा है जो हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आराम तो वो खा रहा है कि जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे उसके लिए वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। एक मुजरम की हमायत में उठकर आकर ये शोर शराबा करते हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि कौन आराम खा रहा है, कौन हलाल खा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम तो देखते रहे कब अवाम की बात होगी और किस तरीके से, यानी ये आते हैं कितना अवाम का जो नुकसान कर रहे हैं। यहाँ रोज आकर यहाँ जो एजेंडा है वो फाड़ा जाता है, जो कार्रवाई है वो फाड़ी जाती है। इस पर अवाम का पैसा खर्च नहीं हुआ था और फिर आकर हाजियां लगाकर तनख्वाहें ले रहे हैं, टीए लिया जा रहा है, तो उसकी वो मुखालिफत नहीं करते। बड़ी अच्छी बात की स्पीकर साहब ने, कोई मेंबर अगर नहीं लेना चाहता वो तहरीरी तौर पर स्पीकर साहब को दे, बेशक से वो ना ले। बल्कि मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि एक मेंबर की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि यहाँ पर किसने इस मुल्क के अवाम आइन के लिए बात की, अवाम के मफाद की बात की और उस पर कितना वक्त खर्च किया। अगर इसके खिलाफ कोई बात की गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कोई भी रियायत और कोई भी उसको तनख्वाह वगैरह या मराहत कुछ भी नहीं मिलनी चाहिए। ये भी हम अपने आप पर अगर कायद ज़ाबत आयद करेंगे, अपने आप को पाबंद करेंगे, फिर हम मुल्क की बात कर सकते हैं, अवाम की बात कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, बात यह है कि जिस तरह के हमारा फर्ज बनता है पहले पाकिस्तान की बात करें, उसमें चाहे KPK है, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है। पहले पाकिस्तान है, उसमें सारे सूबे भी हैं। फिर उसके बाद जहां जहां से हम इलेक्ट होकर आए उन लोगों के अवाम की बात है, सूबों की बात है। हम यहाँ इस असेंबली में आए, कम अज कम एजेंडा इस पर बात करें। नूर आलम खान जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन पॉलिसी पर डिबेट होना चाहिए, हेल्थ पर डिबेट होना चाहिए, रोजगार बेरोजगारी पर होना चाहिए, अवाम के आए दिन महंगाई वगैरह इन चीजों पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आकर सिर्फ जाती बात, जो अपोजिशन लीडर चले गए वो मौजूद होते हैं, उन्हें कम अज कम ये अखलाकी तौर पर ये हौसला रखना चाहिए, वो खुद बैठना चाहिए उनको कि जितने भी इल्जाम वो लगा कर गए उसको जवाब तो सुनते, और उसमें कम अज कम जहां वो खुद जिम्मेदार है, 3 नस्लों से वो हुकूमतों का हिस्सा रहे, हर असेंबली में उनकी नुमाइंदगी कुछ ना कुछ रही है। अगर कुछ गलत किया है तो उसमें वो भी तो जिम्मेदार है। और फिर वो इंडिविजुअल एक एक मेंबर पर
जहां कहीं किसी ने रेड किया है, कोई गलत हो, उसका नाम लेकर बात करते हैं। तो पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम पर आए रोज जो अगर नाइंसाफी होती है, ज्यादती होती है, कोई रेड होता है, तो उस पर क्यों नहीं बात हो सकती? ये बात करनी चाहिए। पिछले तकरीबन 3 वर्ष से खैबर पख्तूनख्वा, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा में वैध ये जमात है जिसको पीटीआई कहते हैं कि इसकी तीसरी दफा वहां पर हुकूमत है। वहां की सूरत हाल देखकर इंसान को अफसोस होता है कि ये सूबा जहां एक ऐसी पार्टी को 3 दफा हुकूमत मिली हुई है, कोई वहां अवाम के मसाइल की बात नहीं होती, अवाम को जो वहां पर रोजगार की बात नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती। जहां 2013 से लेकर अभी तक वहां जो उनकी हुकूमत रही है, कोई खास डेवलपमेंट बड़ा मंसूबा नहीं है, किसी जगह नहीं है, और ना मतलब वो ये मुतालबा करते हैं। हमें इस बात पर यह भी अफसोस होता है, अगर कोई तजवीज लाते, सूबों की बात है, हक रखते हैं, अगर कोई बात वो तजवीज ऐसी असम्बली में लाते जो सूबे की अगर हकूक की बात की जाती, NFC अवार्ड की बात की जाती, उसमें इंशाअल्लाह हम अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हिस्सा लें, अपने ख्यालात के इज़हार करते हुए हमारे हकूक के बात करें। जी, शुक्रिया सरदार साहब।